आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। व्याकरण व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाया जाता है। कैसे? शुद्ध रूप से। व्याकरण के द्वारा सिर्फ हिंदी को नहीं, सारे सब्जेक्ट को लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाया जाता है। जैसे इंग्लिश की व्याकरण है, उसमें ए एन द होते हैं, उससे किताब को लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं। वैसे ही हिंदी में भी सारे सब्जेक्ट की व्याकरण उस सब्जेक्ट को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाती है। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वैसे 3 अंग हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में उपपद विचार या पदबंध विचार भी दिया रहता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो कितने लगाने? 4। वर्ण विचार। अब देखेंगे वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक स्वतंत्र व सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक सार्थक व स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सके। जैसे सभी स्वर ही होते हैं लगभग, जैसे मोस्टली। जैसे अ लिखा है तो अ को और नहीं तोड़ सकते। जैसे अ, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे क को तोड़ा जा सकता है, क आधा क प्लस अ, तो जिसको 2 तोड़ सकते हैं, लेकिन अब ये टूटे टुटाए को तोड़ सकते हैं अपन। क को आ को नहीं तोड़ सकते, और लेकिन इस वाले क को तोड़ सकते हैं। वर्ड लिखित रूप से। कैसे रूप से? लिखित रूप से भाषा की जरूरत, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते लिख के। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर। अक्षर या ध्वनि। अक्षर जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ध्वनि को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अक्षर या ध्वनि वह ध्वनि जिसका क्षरण ना हो। नाम से पता चला, अक्षर जिसका क्षरण ना हो, वह ध्वनि जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जिस ध्वनि से एक झटके में उच्चारण हो, जिस ध्वनि का एक झटके में उच्चारण हो। जैसे अपन ने बोला क, क में पीछे अ आ रहा है, उसको नष्ट किया जा सकता है? नहीं। प बोला, पीछे प आ रहा है। पू बोलो, ऊ पीछे ऊ आ रहा है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसका उच्चारण एक ही झटके में हो, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर मौखिक रूप से, अक्षर या ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क, ऐसे क प्लस अ, लेकिन ये लिखने में तो आ रहा है, टूट रहा है, लेकिन इसको बोलो क, अ के बिना नहीं बोल सकते, इसलिए ये अक्षर या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसे? मौखिक रूप से। ऐसे म, ऐसे म तो छोड़ो, प के ऊपर पू ऊ के बिना बोल सकते हैं? नहीं। तो बस ऐसे। अक्षर। स्वर। स्वर अक्षर भी हैं, स्वर वर्ण भी है। स्वर अक्षर भी है और स्वर वर्ण भी है। कैसे? अ लिखा, इसको तोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं तोड़ सकते ना, तो ये स्वर हो गए। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण हो गए। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या अक्षर। देख लो, इसमें लिखा भी है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। मौखिक मतलब जो बोलते हैं वो अक्षर। अक्षर कैसे हैं? क बोला, या पू पीछे ऊ आ रहा है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मे बोलो, ई पीछे ई आ रहा है, तो मौखिक रूप से है। ठीक है, और वर्ण लिखित रूप से। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जैसे क ख ग घ, लेकिन वो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। ठीक है, मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। और लेकिन अगर 2 नहीं दिया तो 3 दिया होगा, क्योंकि अयोग भाव भी मान लिया जाता है। हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। स्वर व्यंजन अगर वैसे 2 भागों में बांटा जाता है, अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो 3 अयोग भाव मान लिया जाता है। तीसरा देखो, सभी स्वर दिखा दें। अ आ ई हु ऊ रे, ए ऐ ओ औ अं अह, इतने नहीं है जी। 2 अयोगवाह माने जाते हैं। स्वर कितने हुए? अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 और 11, ये 2 अयोगवाह। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। अयोगवाह कितने हो गए? 2 अंग और ह।
लेकिन उच्चारण के आधार पर री को नहीं गिना जा सकता। स्वर में उच्चारण के आधार पर री को नहीं गिना जाता, क्योंकि री को र प्लस ई, देख लो, ना तो स्वर हो रहा ना व्यंजन में, इसलिए इसको स्वर में उच्चारण के आधार पर नहीं गिना जाता। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा मैं बताती हूँ। ये तो स्वर हो गए 11। अब व्यंजन कितने हो गए? क वर्ग, पूरा क। वर्ग, वर्ग अलग होता है, वर्ण अलग होता है। वर्ग, वर्ग मतलब पूरा, क ख ग घ ड़। 5 5 10 15 20 और 25 25 ये हो गए। ठीक है, 25 26 27 28 30 31 32 और 33। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? ह होता है। अब कुछ लोग कहेंगे ह कैसे होता है, छत्रज्ञ भी होता हो, तो बताऊँ। देखो, एक इन्हीं से मिलके बनी है, छ, क से और श से, तो ये इधर ही आ रहे हैं। त्र, त और र से, तो ये इधर ही रह गए, त और र। ज्ञ, ज प्लस ज्ञ से, तो ज और ज्ञ इधर ही रह गए। श्र, श और र से, तो इधर ही, इसलिए इनको नहीं गिना जा सकता। अंतिम वर्ण कौन सा होता है हिंदी वर्णमाला का? ह। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? ह माना जाता है। कौन सा? ह। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त वर्ण कौन सा होता है? अ, क्योंकि इसको जिसके आवाज़ नहीं होती, गूंगा भी होता है, उसे वो अ भी बोल सकता है, इसलिए आप इधर देखें। और ईश्वर प्रदत्त वर्ण है, हिंदी वर्ण, हिंदी का पहला वर्ण भी आ है और ईश्वर प्रदत्त है। हिंदी का अंतिम वर्ण कौन सा है? ह। स्वर की संख्या 11, देखो, आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ, इतनी। अंग हज 2 अयोगा, अयोगा की संख्या कितनी हो गई? 2। और व्यंजन की संख्या देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर गुणा करेंगे तो 5 × 5 25 ये हो गए। 26 27 28 29 30 31 32 33, ये नहीं गिने जाते। क्यों? क्योंकि ये तो इन्हीं से मिलके बनने हैं। छ त्र ज्ञ, छ क प्लस स से, त्र त प्लस र से, ज्ञ ज प्लस ज्ञ से, त्र स प्लस र से। और हाँ, ये 2 और होते हैं, ड और ड, ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखे जाते हैं। इसी का रूप है विकसित। अयोगा की संख्या 2, कौन सी? अंग। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, मैंने बता दी। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी होती है जो ऊर्धा, मूर्धा, ओष्ठ वगैरह सबको स्पर्श करे। ये कितने होते हैं? 25। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा देते हो, जिनको बोलने में ऊष्मा होती है, वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, श, श और ह। संयुक्त व्यंजन मतलब जो 2 से मिलकर बने, छत्र ज्ञ श्र, मतलब 2 से, 2 चीज़ों से संयुक्त व्यंजन। जिरे, 2 चीज़ों से संयुक्त मतलब साथ में इकट्ठा होगी। छ क प्लस स से त, इसलिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। छ त्र ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन, ताड़त जात व्यंजन या विकसित व्यंजन, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलती हैं। ताड़न जात और विकसित। द्विगुण क्योंकि ये 2 गुण प्रदर्शित करते हैं। देखो, ये रहा ड़ और ड, इसका विकसित रूप ये दिख रहा है, यहाँ ड और ड, इसका विकसित रूप इधर है, ड ड, ये द्विगुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे द्विगुण विकसित या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ड और ड ये कितने होते हैं? 2। स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। अयोगवा कितने हो गए? 2। व्यंजन की संख्या 33। 5 × 5 25 वो, और 4 4 की लाइन नीचे। ठीक है, 33। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो मिलके बनते हैं, जैसे क प्लस स से छ, त्र बनता है त प्लस र से, ज्ञ बनता है ज प्लस ज्ञ से, और श्र बनता है स प्लस र से, वो संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2, ड़ और ड़। वर्ड टोटल कितने हो गए? 52 वर्ड हो गए। ठीक है, ये 52 वर्ड किसके अनुसार है? केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा। किसके द्वारा 52 वर्ड घोषित किए? केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा। कितने मानक वर्ण हैं? 52। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसके केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दिलीप सिंह कोठारी, जिसकी स्थापना की थी 1961 में।